हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि सक्सेसफुल आदमी की जो मैरिड लाइफ होती है या जो लव लाइफ होती है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होती। ठीक है, मैंने अभी एक दिन पहले रीडिंग की थी, उसके बीच में मुझे ये सवाल आया था कि इस पर रीडिंग करनी चाहिए कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी अक्सर जो मैरिज लाइफ होती है या जो लव लाइफ होती है वो कामयाब नहीं होती। हमेशा जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चलते रहते हैं। हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनको लोगों को डील करना आता है तभी वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी जो मैरिज लाइफ होती है या जो उनकी लव लाइफ होती है वो कभी सक्सेसफुल मैंने नहीं देखी। अक्सर लोगों की ये होता है कि इतने अच्छे हैं बाहर लेकिन इनके पार्टनर से क्यों नहीं बनती। ठीक है, तो इस पर हम रीडिंग करेंगे। तो मैं ट्रेडिशनल टैरो यूज़ करूँगी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे नहीं रेजोनेट करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बातें, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और सक्सेसफुल ये नहीं है कि आप मीडिया पर्सन हो, आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने ख़ानदान में बहुत मशहूर हों, अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल हों, आप लोगों में बहुत जाने पहचाने जाते हों, लोग आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन आपकी जो मैरिज लाइफ है या जो लव लाइफ है वो सही नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है या आपके पार्टनर से नहीं बनती। किस्सा मुख्तसर ये जनरल रीडिंग है। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपकी नेचर लूँगी और उसके बाद, क्योंकि मैं सबसे पहले रीडिंग में नेचर ही देखती हूँ, अगर नेचर से आपसे रेजोनेट करे तो फिर बाकी रीडिंग आप ज़रूर आगे देखिएगा। ठीक है, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी रीडिंग पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर की आदतों के बारे में कि मेरे व्यूअर की आदतें कैसी हैं। मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों कार्ड्स मेरे हाथ में उल्टे ही आते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको काम नजर आ रहे होंगे। आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो आपकी रीडिंग में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत जिम्मेदारियां रही हैं आपके ऊपर शुरू से। हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हों, अपने सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में आप सबसे बड़े हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रही हैं शुरू से। ठीक है, लेकिन आप इनसे घबराए नहीं, आपने बड़ी हिम्मतों के साथ इनसे जो है वो गुजरे हैं, आपने सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी की हैं। और हो सकता है कि आपने के सिबलिंग्स में एक आध जो भाई या बहन है आपका, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है, यानी कि उसके मिजाज जो है वो थोड़े या तो गुस्से के तेज़ हैं या फिर वो ज़िद्दी बहुत हैं, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई एक हो कि जिसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या फिर वो गुस्से के तेज़ हैं कि उनको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये आपके साथ प्रॉब्लम रही है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। आप ही सिर्फ हैंडल कर सकते हैं उनको, सिर्फ आपकी ही सामने वो जो है थोड़ी आपकी बात सुन लेते हैं या सुन लेती हैं, या आपके ही कहने पे वो थोड़ा मान लेते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं बाकी घर वालों की बनिस्बत। ठीक है, और ये बर्डन आपके ऊपर रहा है कि आपने हर हाल में उनको संभालना ही संभालना था। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आया है कि आपके सिबलिंग्स में या आपके पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो काफ़ी गुस्से का तेज़ है या ज़िद्दी किस्म की पर्सनैलिटी है, जो सिर्फ आपसे ही मानती है, वरना वो नहीं मानते। ठीक है, शुरू से आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बड़े इबादत गुजार किस्म के हैं, आप दूरअंदेश हैं, आपको बाद में होने वाली चीज़ें पहले पता चल जाती हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है। आप बहुत तजुर्बेकार इंसान बन गए, हालांकि आप इतनी एज के नहीं हैं, थे या हैं अभी भी, लेकिन आप जो हैं इतनी ज़िम्मेदारियां और इतने आप बुरे हालातों से गुजरे, आपने हर चीज़ का बुरा और अच्छा देखा है, उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी खुद क्रिएट की है। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आप जो है ऐसे हालात में रहना नहीं चाहते थे, जो हालात आपके इर्द गिर्द थे, लेकिन आप उसमें रहे, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं होने दी। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखे हैं आपने, लेकिन उन क्राइसिस में भी आपकी जो वैल्यूज़ थी आपकी फैमिली की तरफ से, वो आपने छोड़ी नहीं है, आपने उन वैल्यूज़ को संभाला है।
आपने अपनी इज़्ज़त जो होती है ना, इज़्ज़त नफ्स कहते हैं हमारे यहाँ, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, वो आपने कभी उसको डिग्रेड नहीं करने दिया किसी को भी। और आपने हमेशा देने वाला हाथ रखा है। भले आपके पास बहुत थोड़ी चीज़ है, यानी कि इतनी थोड़ी चीज़ है कि आप सोचें कि शायद आपके पास सिर्फ ब्रेड का एक ही पीस हो, लेकिन आपने उस ब्रेड के भी टुकड़े करके लोगों को दिया है। आप में देने की आदत है और आप चाहते हैं कि लोग आपको बैलेंस पर्सनालिटी कहें। जस्टिस का भी कार्ड आया है, देखें इसके हाथ में भी जो है वो तराजू है और इसके हाथ में भी ये तराजू है, ठीक है। दोनों तरफ तराजू है और बैलेंस हुए हुए ये, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करते हैं और आप जो है इंसाफ पसंद इंसान हैं। हालांकि आपको बहुत सारे लोगों ने मुश्किल हालात में छोड़ दिया, यानी कि, लेकिन आपने उस अकेलेपन पे भी जो है वो फतह हासिल की है। जीते हैं आप, ठीक है। आपने वो जंग जीत ली है और उसके बाद अब आप जिस पोजीशन पे हैं तो वो पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो आपको सक्सेस मिली है, ठीक है। उसके बाद आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं अभी फ़िलहाल और आपने अब सुकून की ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचा है, लेकिन लोग आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ते। लोग आपको अभी भी तंग करते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं और आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनके प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं और वो हर मसला आपके पास लेकर आते ही रहते हैं कि अब इसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया है। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं, क्योंकि डरते सब आपसे ही हैं और किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है वो बहन भाइयों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफसुर्दा भी रहते हैं, ठीक है। ये तो आपकी आ रही है नेचर, ये हालात आ रहे हैं आपके। अब मैं ये पता करूँगी कि आप इन सारी चीज़ों से 5 ऑफ कप और 5 ऑफ वॉन्ड्स का मैं क्लेरिफिकेशन लूँगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपको बाज़ जगह ऐसी जगह भी छोड़ दिया गया है जहाँ पे आपको कहा गया है कि आप अकेले ही इन सारे मामलों से निपटें, इन सारे झगड़ों को आप अकेले निपटाएं, हम नहीं निपट सकते इनसे, ठीक है। आपको काफ़ी जगहों पे ऐसा धोखा भी मिला है और आपको अब जो है किसी की ऑफ़र आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आप इतने बुरे हालात से निकले हैं और इतने बुरे हालात में आपका ब्रॉटअप हुआ है और आपने सब कुछ यानी कि कवर तो कर लिया। अब आप कामयाब भी बहुत हो गए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब आप किसी की मोहब्बत पे एक तो आपको यकीन नहीं आता, क्योंकि आपके अपने ही घर में इतने प्रॉब्लम शुरू से रहे हैं कि आपको बाहर वालों की मोहब्बतों पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डेथ, ओके। अच्छा जी, 5 ऑफ कप का कार्ड जो है वो अफसुर्दगी क्या होता है, सौरों का कार्ड होता है। बहुत अफसुर्दा है ये कि मोहब्बतें जो हैं वो ख़त्म हो गई। हालांकि उसके पीछे 2 कप हैं, लेकिन वो नहीं देखता या नहीं देखती, मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग। आपकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई इस झगड़े के बाद, ठीक है। और फिर डेथ का कार्ड है, सब कुछ ख़त्म करके आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पैदा की और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए आप और रीबर्थ हुआ है सब कुछ। और फिर उसके बाद आप ऐसी पर्सनैलिटी बन गए जिसको हर चीज़ जो है वो कंट्रोल करना आ गई है। ये आपका ऊपर वाले की तरफ से इम्तिहान हो सकता है कि आपको इतने बुरे हालात से गुजारा ताकि आप किसी मंजिल पे पहुंच जाएं। अगर कोई मुश्किलें पड़ती हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत मुश्किल लग रही होती है जिस वक्त वो होती है, लेकिन जब वो मुश्किल गुजर जाती है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है, अगले जब हालात आगे ज़िंदगी के आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे लिए मुश्किल पहले आई थी उसने हमें एक्सपीरियंस दे दिया है इस मुश्किल से गुजरने का, ठीक है। तो आपके साथ ये वाला मामला हुआ है कि इतनी परेशानी जो आपने फैमिली में देखी है अपनी, या सिबलिंग्स में देखी है, अपनी बहन भाइयों की तरफ से देखी है, और आपने उस पर जिस तरह कंट्रोल हासिल किया है, तो उस कंट्रोल ने आपको एक बहुत ही ऐसा इंसान बना दिया है कि अब आप दुनिया फ़तह कर सकते हैं। अब आप सारी चीज़ें आपको पता है कि आपने किस तरह कौन से हालात डील करने हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे अगर फ़ीमेल हैं तो उन्हें ऑफिस के काम करने नहीं आते, और अगर मेल हैं तो उन्हें घर के काम करने नहीं आते। लेकिन आप वाहिद पर्सनैलिटी ऐसे हैं कि आप घर के भी काम कर सकते हैं अगर आप मेल हैं, और बाहर के भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप घर भी बहुत अच्छा चला लेंगी और बाहर भी आप ऑफिस वर्क भी बहुत अच्छी तरह अपना कैरियर आप संभाल सकती हैं, ठीक है। तो ये सब हालात जो हैं आपको संभालने के लिए हुए हैं। अब मैं ये दूसरे ही डेक से देखूंगी
कि आपके जो मैरिड लाइफ है या जो आपकी लव लाइफ है, आपने इतने मुश्किल हालात पे काबू पा लिया, तो आपकी लव लाइफ जो है या मैरिज लाइफ जो है वो क्यों नहीं संभलती। यानी ये बाहर आपने संभाल लिया, ओके, मैं अप्लाई दे लूँगी इसको, बॉटम ऑफ द डेक आया है। पहले मैं कार्ड सेट कर लूँ, फिर बताती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा जी, जो आपकी लव लाइफ है उसके हिसाब से आप बड़े स्टेबिलिटी चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपको उसमें जगल करना पड़ा, सही है। ये डिवाइन की तरफ से आपके नसीब में रिश्ता था, या जो रिलेशन है आपका ये डिवाइन की तरफ से। आप बड़े पैशनेट थे, लेकिन इसने भी आपकी रातों की नींदें उड़ा दी और आपने इंतज़ार किया कि हालात ठीक हो जाएं, और आपने सबसे बहुत छुपा के सीक्रेटली इस रिश्ते को रखा है। आप नहीं चाहते, क्योंकि इसमें भी बहुत झगड़े हो रहे हैं। म्यूजिशियन का कार्ड दूसरी दफ़ा आ गया है, और यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और किंग ऑफ कप। सबसे छुपा के आपने इस रिश्ते को रखा, क्योंकि इसमें भी झगड़े फसाद होने का बहुत डर था। बहुत बर्डनाइज आप पहले से थे, और इस रिलेशन में आने के बाद भी आप बर्डनाइज हो गए, तो आपने सोचा कि इस रिलेशन में से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको मोहब्बत नहीं मिली। अगर ये सारे आप देखें तो 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, उसके बाद कप का कार्ड तो आ ही नहीं रहा आपकी रीडिंग में। कप का कार्ड इमोशंस का होता है, लेकिन वो आपकी रीडिंग में नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ऐसा क्यों है कि बाहर सक्सेसफुल आदमी जो है उसकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, क्यों। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप, द सन, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ, ओके, थ्री ऑफ कप, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और चैरियट आया है बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा जी, आपकी जो लाइफ है वो मैरिज लाइफ या लव लाइफ सक्सेसफुल क्यों नहीं होती। एक तो आप अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, आपकी रोशनी जो है वो सन की है, और सूरज के सामने ठहरना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं लोगों की, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी सारी चीज़ें आपने फुलफ़िल की हैं। यानी कि अगर मनी वाइज कहा जाए तो आपने उनको पैसा भी दिया है, घर भी दिया है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अटके हुए रहते हैं, ठीक है। आप उनको ऑफ़र भी देते हैं, आप उनको प्रेजेंट्स भी देते हैं, बहुत क्लियर माइंड है कि शादी हो गई है या लव रिलेशन है तो सिर्फ एक से ही है, ठीक है। ये चीज़ आपके जहन में बड़ी ही क्लियर है, क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो सन के होने की जैसे रोशनी होती है ना, बड़ी क्लैरिटी है आपके रिलेशन में। आपने अपने ना कोई दोस्त छुपाए हुए हैं, ना अपना पैसा छुपाया हुआ है, ना आपने अपनी कोई नीचे कोई चीज़ छुपा के कोई गिफ्ट रखा हुआ है, कोई आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने अपने पार्टनर को नहीं बताई हुई, ऐसा नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ आपने ये रिलेशन शुरू किया था। सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हर तरह की खुशियाँ देने का आपने अपने पार्टनर को सोचा था, और आप बड़ी ही स्पीड से इस रिलेशन में आए थे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड दोबारा आया है, क्योंकि आपको पता था कि आप ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी चाहिए थी आपको अपनी मैरिज के अंदर, और आप चाहते थे कि इसकी फाउंडेशन आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी। आप नहीं चाहते थे जैसे आपके घर का माहौल था उसी तरह, यानी कि आपके पेरेंट्स के घर का माहौल था उसी तरह आपका माहौल बने। आप बिल्कुल भी इस तरह का नहीं चाहते थे, इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत किए हैं। लेकिन क्यों नहीं है आपकी घर की ज़िंदगी अच्छी, या आपकी लव की लाइफ जो है वो क्यों नहीं अच्छी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ये कार्ड बाहर ही है,
टावर। ओके, क्यों नहीं है कामयाब घर की ज़िंदगी। ओके, बैलेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। आखिर में बॉटम ऑफ द डेक आया है टेम्परेंस। आपकी जो शादी है उसमें हुआ ये है कि आपको जो है वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे चीज़ें छुपाते हैं और वो जो है दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपकी कोई खबर जो है वो उनको मुसलसल देता रहता है और आपके पार्टनर आपके पीछे हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, हर वक्त वो कोई ना कोई बात ऐसी करते रहते हैं जिसकी वजह से बार बार आपकी उनसे लड़ाई होती रहती है। हालांकि आप इस रिलेशन में बहुत खुश थे, आप चाहते थे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेशन गुजरे, हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आप अपने घर को बिल्कुल वैसा चाहते थे जैसा आपके पेरेंट्स का घर नहीं था, क्योंकि आपने शुरू से वो परेशानियाँ देखी हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपके घर में वो परेशानियाँ हों या आपकी लव लाइफ में वो परेशानियाँ हों। आपने बहुत वेट किया है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो किसी भी सूरत में जो है वो आपके साथ खुश नहीं होते। यानी कि अगर आप उनको अपना कहते हैं ना कि दिल निकाल के उनको हथेली पे रख दें उनके कि ये रहा मेरा दिल तुम्हारे लिए, तो वो उसमें भी खुश नहीं होंगे। आप कुछ कर लें उनके लिए वो कुछ नहीं खुश होते, क्योंकि वो एक जगह पे स्टक हुए हुए हैं। इसकी क्लेरिफिकेशन मैं लूँगी। बैलेंस का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप का कार्ड भी आया है और टावर का कार्ड भी आया है और जजमेंट, जस्टिस 2 दफ़ा आ गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों था, मैं इसकी क्लेरिफिकेशन लूँगी। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी बैलेंस लग रही है कि आप बार बार लड़ाई के बाद जो है वो चाहते हैं कि ये झगड़ा निमट जाए और एक नया स्टार्ट ले लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, बैलेंस आ जाए हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन आप अपने घर में जो जानवर है उसके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, जो पेट आपने पाला हुआ है आप उसके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं बनस्बत आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहें, क्योंकि आपके पार्टनर बड़े ही टॉक्सिक हैं आपके लिए। और फिर ये आप सोचते हैं कि ये ऊपर वाले की ही मर्ज़ी है कि मेरे नसीब में जो है वो मोहब्बत नहीं लिखी, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये या मैं कर सकती, मैं जो हूँ इसका 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लूँगी, नाइट ऑफ कप। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग है और आपके पार्टनर को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में है। अगर मैं किस्सा मुख्तसर करूँ इसको, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आप पे शक करते हों। और ये होता भी है कि बाहर लोग जो ज़्यादा मशहूर होते हैं तो अक्सर लोग उनके बारे में गलत राय ही ले रहे होते हैं। यानी कि मेल तो चलें फिर भी चलता है कि इसके पास पैसा है और ये इसका कैरियर बहुत अच्छा है और देखने में अच्छा है, तो चलो इसके पीछे लड़कियां पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल है और उसके बाहर कोई मेल दोस्त हैं या कोई उसका जानने वाला उसको मिल जाए, तो जो उनके हस्बैंड हैं या जो उनके लवर हैं उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं इसका कुछ और ही है इसके साथ मामला, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि आपके ऊपर शक ठीक ठाक किस्म के आपके पार्टनर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ है और जो आपका लव रिलेशन है वो ख़राब होता है। और फिर आप अकेले रहने को ही प्रेफर करते हैं कि जहन्नुम में जाओ सब के सब, और मैंने जब अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है तो मैं ज़्यादा सुकून में हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्यों करते हैं इनके पार्टनर इस तरह की हरकतें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इसकी क्लेरिफिकेशन मैं लूँगी। सारे ही कार्ड उन्होंने तो ज़्यादा क्लेरिफिकेशन दे दी, मुझे इतनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी चाहिए थी। क्लेरिफिकेशन दें। 10 ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप। पार्टनर क्यों करते हैं इस तरह, 4 ऑफ कप, ओके। अच्छा, आप जब ये सारी बातें हो जाती हैं ना, जब ये आपको पता चल जाता है कि आपके पार्टनर जो है वो टॉक्सिक हो रहे हैं आपकी तरफ, तो आप अकेले रहने को प्रेफर करते हैं।
क्रॉस रोड पर आ जाते हैं आप। हालांकि आपके पार्टनर भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो किसी और के साथ नहीं जाना चाहते, यानी कि कोई और उनका रिलेशन भी नहीं है, आपके साथ ही वो रहना चाहते हैं। लेकिन जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं, तो ज़ाहिर बात है आप कोई पाले हुए जानवर तो हैं नहीं, सॉरी टू से, आप इंसान हैं। इंसानों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनको मिलना पड़ता है, लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि बस आप हर वक्त उनके साथ ही रहें। हो सकता है आपके 3 दोस्त बहुत ही क्लोज़ हों, 3 आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्लोज़ हैं। आप जब अपने अगर आप मेल हैं और अगर अपने 3 मेल फ्रेंड से मिलते हैं ना, तब भी आपके पार्टनर को बुरा लगता है, यानी कि वो इस कदर आपके मामले में कंजर्वेटिव हैं कि वो आपके मेल फ्रेंड से भी आपको नहीं मिलने देते। और अगर फीमेल हैं आप, तो आपके फीमेल जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपके पार्टनर को आपको मिलना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं बस आप उनके होके रहें, उनके होके रहें, उनका इंतज़ार करें कि वो जब आएँ आपकी ज़िंदगी के अंदर, या जब वो ऑफिस से वापस आएँ, या वो जब आप ऑफिस से आएँ, तो सिर्फ सारा टाइम उनका हो और किसी का टाइम नहीं, यानी कि बस आप काम करें और घर, काम करें और घर, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। और इसी बात पे आप लोगों का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है कि आपके दोस्त हैं और वो आपको किसी के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं आपका काम है, आप सक्सेसफुल हो गए हैं और बाकी टाइम सारा मेरा। काफ़ी ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़िद्दी हैं और आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, जिसकी वजह से ये रिलेशन प्रॉब्लम में है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे व्यूवर के पार्टनर की कौन सी आदत है जिसकी वजह से सही। एक तो ये हो सकता है कि वो आपको 1 से 2, 3 दफ़ा छोड़ के भी जा चुके हैं। आपके जो पार्टनर हैं, नाराज़ जब हुए हैं तो वो आपको छोड़ के भी जा चुके हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। और 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो मुसलसल आपके बारे में उनको ख़बरें देते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो जो हैं, आपके बच्चे भी हैं इनसे, ज़ाहिर बात है फैमिली है तो बच्चे भी हैं, और आप बच्चों की वजह से ही मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। और आप जो हैं बहुत नॉलेजेबल भी हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान भी हैं, तो आपको ये भी पता है कि मजहबी तौर पे जो है वो शादी के बाद कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, घर को ही सपोर्ट करनी चाहिए। बेसिकली आप फैमिली पर्सन हैं, कैरियर आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन आप दिल से ही चाहते थे कि आपका घर भी अच्छा हो, जो कि नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आप पे शक बहुत करते हैं और आपको किसी के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि आप उनके पास रहें और घर में सुकून के साथ बस बैठे रहें, बस उनको नज़र आते रहें और किसी के पास आप ना जाएं, ना आपसे कोई ताल्लुक़ रखे। जॉब और घर, बार बार ये आ रहा है कि जॉब और घर, इस वजह से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आप लोगों के दरमियान में। मैं सही लूँगी कोई एडवाइस अगर आपके लिए है तो, कि सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी क्यों नहीं कामयाब होती। मैरिड लाइफ, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द हेरोफेंट 2 दफ़ा आया है, 2 ऑफ कप भी दूसरी दफ़ा आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दूसरी दफ़ा आ गया, चैरियट भी आ गया। चले जी, सारे कार्ड्स दोबारा ही आ गए। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, सक्सेसफुल हो सकती है आपकी मैरिज या आपकी लव लाइफ जो है, अगर आप क्रॉस रोड से हट जाएं। आप अपने पार्टनर का इन एंड आउट होने का फ़ैसला आपको खुद करना होगा, आपको उनसे खुल के बात करनी होगी, ठीक है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें, ठीक है। क्लैरिटी हर हाल में आपको मिलनी है, क्योंकि आप मोहब्बत तो अपने पार्टनर से बहुत करते हैं, स्टेबिलिटी भी आपकी उनके साथ ही है और आप इस मामले को बहुत जल्दी निपटाना भी चाहते हैं कि ये एक तरफ हो जाए मामला, ठीक है। यानी कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रहें, वरना इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आजिज़ आ चुके हैं इस सिचुएशन से कि आना जाना लड़ाई झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, खुल के बात हो जाए एक दफ़ा। और आपको खुल के बात करने के लिए ही कहा जा रहा है, सारी चीज़ों के क्लैरिटी के लिए ही कहा जा रहा है। या आप अपने घर में जो कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी बात बहुत सुनी जाती है, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि वो आपकी मदद करें, आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश करें कि
घर और ऑफिस के अलावा इंसान की अपनी ज़िंदगी भी तो होती है, तो उसको जीने दिया जाए। यानी कि ये नहीं है कि आपने अगर शादी कर ली है तो आपने शादी जो है वो अगले को ग़ुलाम बनाने के लिए नहीं की थी। ये बात आपको उनको समझानी पड़ेगी अपने पार्टनर को। अगर आपकी नहीं सुन रहे तो किसी घर के जो बड़े हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। मैं लव ऑरेकल से 2 कार्ड लूँगी, एक आपके लिए एक और आपके पार्टनर के लिए। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the higher energy of all. Okay. आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? अट्रैक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सेफ़ है कि अगर आप मोहब्बत करें, आप परेशान नहीं हो कि पहले भी मेरे साथ इस तरह हो चुका, दोबारा मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आगे ज़िंदगी ख़राब भी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए सेफ़ है अगर आप मोहब्बत करते हैं और अपने दिल को खोलते हैं, तो आप एक अच्छी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तो आपको ज़रूर दुनिया में मोहब्बत मिलेगी। अट्रैक्शन आपके पार्टनर के लिए आ रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी ज़िद छोड़ दें तो वो बहुत अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगे। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, आपको कुदरत वही चीज़ दे रही होती है। तो कोशिश करें कि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें ताकि अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँ, और ये बात आपको आपके पार्टनर को समझाना बहुत ज़रूरी है। जब आप लड़ रहे होते हैं तब भी तो आप सारी चीज़ें बोल देते हैं ना एक दूसरे को, तो जो अच्छी बातें हैं तो वो क्यों नहीं बोल सकते एक दूसरे को? तो जो अच्छी बातें हैं वो भी डिस्कस किया करें, तो ये मामला ज़रा अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।